ते ही बननी काट दसानन गया कपट मृग भाया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। जानकी जी ने देखा यद्यपि सोने का मृग कभी होता नहीं, लेकिन सीता जी ने देखा कपट मृग भी है और स्वर्ण मृग है। जैसी देखा उछल कूद कर रहा है कुटिया के बाहर, तो जानकी जी ने राम जी से कहा, आनहु चर्म कहत पैदेही। आज मैं कुछ मांग रही हूं बात। भगवान बोले क्या मांग रही हो? सीता जी कहती सत्य संग प्रभु वध कर एही, इसका आप वध करें। जबकि माता के हृदय में दया का भाव ज्यादा होता है, लेकिन आज माता ही जी कह रही है कि देखो कितना बढ़िया मृग है, इसका प्रभु आप वध करें और आनंद चर्म इसकी खाल ले आए, क्योंकि मृग चर्म से मैं अपनी कुटिया को सुव्यवस्थित करूं। भगवान ने सीता जी की बात सुनी और बाबा तुलसी ने संकेत दिया। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे सकल सुर काज संवारन। भगवान समझ गए देवताओं का काल वो कार्य बनाने के लिए ठाकुर जी ने उठाया था और चले। और जब चले तो राम जी का एक पांव ऊपर की ओर। स्वाभाविक है जब मनुष्य दौड़ेगा, प्रभु ही विलोक चला मृग भागी, वो हिरण दौड़ा तो राम जी भी शपथ तैयार किए और राम जी भी दौड़ने की मुद्रा में है, तो एक पांव उठाए और सीता जी का राम जी के तलवे पर देखना हुआ। तो राम जी के तलवे में 24 मंगल चिन्ह बने हुए हैं। ध्यान दें, ये बात अभी समझ लीजिए, आगे काम आएगी, क्योंकि सीता जी अशोक वाटिका में इसी छवि को हृदय में बसा करके भगवान का स्मरण करती हैं। जय विद कपट कुरंग संग धाये चले श्री राम। इसलिए थोड़ा हमने यहां मर्म आपको बताया। यही अंतिम झांकी जानकी ने देखी थी। अब वो हिरण कभी प्रकट होता है, कभी छुपता है। देखो कपट है, कभी सामने आता है, कभी छुपके भी कपट होता है। तो प्रगटत दुरत करत छल भूरी, और यही भी प्रभु गए लय दूरी। ज्यादा अगर कथा न समझ पाए तो मेरी एक प्रार्थना, आज 8वां दिन है, विश्राम दिवस के पूर्व की कथा में एक बात सुन लेना कि भगवान को जब कभी दूर करता है तो लोभ और कपट। जानकी के मन में लोभा शक्ति, और इधर हिरण में क्या है? कपट।
तो बाबा कहते हैं यही विद करत कपट छल भूरी, तो प्रभु को दूर ले गया। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, यही विद प्रभु गयु लय दूरी, तब तक राम। तब राम जी ने निशाना साधा और इसके बाण मारे, और जब मरते हुए बाण लगा और मृत्यु को प्राप्त हुआ तो अपने असली रूप में आया, लेकिन वफादार बहुत है। एक शिक्षा भी मिलती है, हम किसी को वचन दें तो हमें उसका निर्वहन करना चाहिए। अगर ये मारीच लक्ष्मण का नाम न लेता तो सीता हरण असंभव था, लेकिन अपने स्वामी के प्रति इसकी भक्ति देखिए। लक्ष्मण कर प्रथम लय नामा, लक्ष्मण जी का नाम तो बड़ी जोर आवाज में लिया इसने। लक्ष्मण कर प्रथम लय नामा, और पाछे सुमरसी मन महु रामा। और राम का स्मरण मुख से नहीं मन से कर रहा है। भगवान का स्मरण कभी भी तेज आवाज में नहीं होता। कीर्तन तो होता है तेज आवाज में, लेकिन स्मरण नहीं होता मंत्र का। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन, तन भजे अथवा न। भगवान ने इसको दुर्लभ गति दी। और इधर जब लक्ष्मण के नाम की ध्वनि जानकी के कानों में पड़ी तो जानकी भयभीत हो गई, और आज लक्ष्मण जी से कहती हैं, बेग जाहु संकट अति भ्राता। अरे मेरे लक्ष्मण, तुम्हारे भाई पर संकट है। जैसे ये शब्द सुने हैं जानकी ने, तो बाबा की लेखनी थोड़ी शांत भाव की ओर चली। आरती गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सन परम सभीता। जानकी भयभीत होकर के लक्ष्मण से कहती है, जाहु बेग संकट अति भ्राता। मेरे लक्ष्मण, तुम्हारे भाई वन में दुख भरी आवाज में सहायता के लिए तुम्हें पुकारा। लक्ष्मण जी कहते हैं, माता मुझे तो आपकी रक्षा का दायित्व सौंपा है, और 3 हथियार राम जी ने दिए लक्ष्मण को। सीता केर करेऊ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचार। जिस समय बुद्धि की आवश्यकता हो तो बुद्धि लगाना, विवेक की आवश्यकता हो तो विवेक, और बल की आवश्यकता हो तो बल। ताकत बहुत है लेकिन विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो उस ताकत का दुरुपयोग हो जाएगा। लक्ष्मण जी रक्षा में मना करते हैं। तब जानकी मर्म भरे वचन बोलने लगे। मर्म वचन तब सीता बोली,
हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। सीता जी ने मर्म बताया। ध्यान दें, ये तो मर्म आप ने सुना होगा, एक नया मर्म हम बताएं। अन्यान्य ग्रंथों में और तुलसी ने तो कोई बात ही स्पष्ट नहीं की, केवल शब्द दिया है मर्म। तब जानकी ने लक्ष्मण को बताया कि तुम्हारे भाई संकट में है और तुम जिसकी रक्षा कर रहे हो वो तो छाया ही छाया है? असली तो वहां है और यहां तो नकली है। और रक्षा किसकी कर रहे हो? नकली की। तो ये मर्म, ये रहस्य, ये जो गूढ़ बात थी, ये जानकी जी ने लक्ष्मण जी, लेकिन लक्ष्मण जी को विश्वास नहीं हुआ। दूसरा भाव है कि सीता जी कहती हैं, लक्ष्मण तुम मेरे साथ आए हो तो कहीं न कहीं तुम्हारा संबंध भरत से है। ये प्रसंग बहुत विस्तार से है अन्य ग्रंथों में, आप स्वयं पढ़ें और मेरे निवेदन को इतने में, थोड़े में जाने हैं सयाने। इसके बाद लक्ष्मण जी ने फिर भी दायित्व का निर्वहन किया और कहा, मां मैं तो जा रहा हूं। अच्छा माता मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। मैं रहा हूं आज्ञा के भीतर, तुम रेखा के भीतर। यद्यपि आप लोग जब रामचरित पढ़ते हैं तो सीता हरण के प्रसंग में रेखा का कोई जिक्र नहीं है। यहां चौपाई है, बन दिस देवी सौंप सब काहू और चले जहां रावण शशि राहु। रावण रूपी चंद्रमा को नष्ट करने वाले, भस्म करने वाले राहु रूपी राम जी है, वहां चले हैं। कौन? लक्ष्मण। जानकी की रक्षा किसको सौंपी? वन दिस देवी, वन की दिशाओं को, वन की देवियों को। और चले इधर सून बीच दस कंधर देखा, आवा निकट यति के देश। सूना देखा तो रावण आया, यति का वेश बनाए। सीता जी ने गृहस्थ धर्म का अनुपालन करने के लिए जैसे ही इसको कंदमूल फल देने के लिए थाल बढ़ाया और ये आगे बढ़ा, तो चूंकि वो लक्ष्मण जी की रेखा खींची, और ये बात सत्य है कि लक्ष्मण जी ने रेखा खींची। शाबाश, ये बात बिल्कुल सत्य है। अब मैं आपको याद दिला दूं, जिस समय रावण मिलने के लिए अशोक वाटिका में जाएगा, उस समय ये मर्म सीता जी प्रकट करेंगी कि रेखा खींची थी। वहां चौपाई है, रेख खचाए गयु लघु भाई और सो नहीं लांघेउ अस मनुसाई। ज्यादा वीरता मत बताओ, छोटा भाई रेखा खींच गया था, वो लांघ नहीं पाए थे। तो रेखा खींची, रावण देख रहा है अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उस रेखा से पीछे लौटा और कहा, बंधन युक्त में दान या भीख नहीं देता। और जैसे जानकी ने उस मर्यादा की रेखा के बाहर कदम रखा, असली रूप में आया, सीता का हरण किया और मनोरथ के रथ में बैठाल करके चला गगन पथ आतुर भैरथ हाँक न। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूं, यहां भावना कहीं भी दूषित नहीं है।
सीता जी का हरण भी कर रहा है तो मनमहु चरण बंद सुख माना, मानसिक रूप से प्रणाम भी किया, लेके चला। सीता जी विलाप करती हैं, रो रही हैं। गीधराज जटायु के कान में आवाज गई तो रघुकुल तिलक नारी पहचानी। रावण से द्वंद युद्ध हुआ, चौचन मार बिदारिस देही, चौचों का प्रहार किया, देही विदीर्ण कर दी, एक पल के लिए मूर्छा आई। तब तक ये जानकी को गीधराज जटायु कंदरा में छुपाया और इसके बाद तत्काल रावण की मूर्छा जगी और इसने कृपाण से जटायु के पंख काट दिए, नीचे गिर पड़ा, राम राम कर रहा है और ये दक्षिण दिशा की ओर लेके गए। सीता जी विलाप कर रही हैं, गिर पर बैठे कपिन निहारी, राम राम कहीं, कहीं कहीं राम नाम कहीं दीन सुपथ धारी। सीता जी ने अपने वस्त्र अपने चिन्ह छोड़े और जब रावण लेके गया तो इसको वेदवती का शाप है कि अगर नारी को अपने महल में लेके जाएगा तो तेरी लंका का सर्वनाश हो जाएगा। तो तुलसी लिखते हैं कि वन अशोक मह राखत भयऊ, भाई ये वनवासिनी है इसलिए इन्हें वन ही चाहिए, तो अशोक वन में सुरक्षित है। इधर से लक्ष्मण जी जाते हैं और जब राम जी ने लक्ष्मण जी को आते हुए देखा तो बाबा ने पुनः वर्णन, रघुपति अनुजहि आपत देखी, तो पाहिज चिंता कीन विशेष। तो राम जी भीतर से चिंतित नहीं है, लेकिन लीला कर रहे हैं तो बाहर चिंता। और कहा मेरे लक्ष्मण तुमने मेरी बात नहीं मानी और मेरी प्रिय जानकी को अकेला छोड़कर तुम मेरे पास आ गए। जनक सुता परिहरऊ अकेली, आयऊ तात बचन मम पे। मेरी आज्ञा तुमने तोड़ दी, भंग कर दी, उल्लंघन कर दिया, आज्ञा का अवज्ञा कर दी। और लक्ष्मण तुम मेरे पास आ गए। तो अनुज लक्ष्मण हाथ जोड़े और यही रामचरित की मर्यादा है, गलती हो जाए तो मौन हो जाना। राम जी कहते हैं मेरे लक्ष्मण जानते हो ये मैं क्यों पूछ रहा हूं, मेरा मन कुछ कह रहा है। निश्चर निकर फिरे बनमाही, मम मन सीता आश्रम नार। ये दंडकारण्य है, इसमें बड़े बड़े बलवान निशाचर घूमते और मेरी जानकी अकेली है। मेरा मन कहता है लक्ष्मण की अब मेरी सीता उस कुटिया में नहीं है। मम मन सीता आश्रम नाही,
गोदावरी के पावन पुल पर बने हुए अपने आश्रम में अब जानकी नहीं। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण तुम क्यों आए? तो राधे श्याम जी ने बड़ा अच्छा करुण रस में एक छंद लिखा, आवाज आपकी सुनती ही वो चौंकी और फिर घबराई, बेचैन हुई बेताब हुई, हद से ज्यादा फिर अकुलाई। इस समय यहाँ आगमन मेरा उनकी आज्ञा का पालन है, उनका भी कोई दोष नहीं, आवाज का सारा कारण है। आपके स्वर में आवाज दी थी किसी ने, हा लक्ष्मण हा। तब राम जी कहते, भैया लक्ष्मण आज छल हो गया। क्यों? मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। कहता है मेरा हृदय आज कुछ तो बीती है आश्रम में, कहता है मेरा बाम नेत्र अब नहीं जानकी आश्रम में। गोदावरी के पावन पुलिन पर अनुज के समेत राम जी और आश्रम देख जानकी ही ना, सीता जी आश्रम में नहीं। परमात्मा राघवेंद्र सरकार आज रोते हैं, विलाप करते हुए चले, आगे की ओर बढ़े। गीधराज जटायु को गोद में लेकर के और उस पर हाथ फेरा। गीधराज जटायु से भगवान बोले हम तुम्हें जीवित कर दें, लेकिन जटायु ने कहा कि प्रभु आपका दर्शन ने कहा। भगवान कहते परहित बस जिनके मन माही और तिनकहु जग दुर्लभ कछु नाही। अब आइए भजन भी सुनवा दें हम आपको बड़े प्रेम के साथ, सीता हरण का बड़ा आनंददायक। आश्रम देखी जानकी, आश्रम देखी जानकी, भय मृगल जस प्राकृत बीना, बिरहे व्यथा से द्रवित दुखित हो, वन वन भटके राम, वन वन भटके राम। विरहे व्यथा से द्रवित दुखित हो, वन वन भटके राम, वन वन भटके राम। अपनी सिया को प्राण प्रिया को, अपनी सिया को प्राण प्रिया को, पग पग खोज
सुखित दुखित हो बन बन भटके बन बन भटके रहे व्यथा से दुखित भ्रमित हो बन बन भटके बन बन आगे परागीरपति देखा सुमरत रामचरण है। भगवान ने अंतिम क्रिया की और एक बात कह दी, सीता हरण तात जन कहु पिता सन जाय, और जो मैं राम का कुल सहित कहई दसानन। भगवान आगे बढ़े, उदार गति दी किसको, बीच में एक शापित ब्राह्मण का अपमान करने वाला गंधर्व जो कि मार्ग में था, उसका भी उद्धार किया भगवान ने। और यहां ब्राह्मण की महिमा गाई, सुन गंधर्व कहो तोई पाही, है ना, कि ब्राह्मण की महिमा सर्वोपरि है। इसके बाद भगवान सबरी के आश्रम में गए, सबरी के आश्रम पगधारा। ये मतंग ऋषि की शिष्या, और इसको एक बात बताई थी, गुरु जी का जब शरीर छूटने लगा तो कहा कि एक दिन तुम्हें राम इसी कुटिया में मिले। तो ये रोज वन में झाड़ू लगाती थी, शबर जात की थी। राम जी गए, कंदमूल फल दिए, भगवान ने खाए और नौधा भक्ति का उपदेश दिया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथ भगत मम गुण गणे करे कपट तजुगा, मंत्र जाप मम गण विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा, छठतम सील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवीं बोले मोहि मैं जग देखा, और मोसे अधिक संत कर लेखा। अष्टम जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखे पर दोषा। नौ सगल सबसन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न। नौ में अगर कोई एक भक्ति भी स्वीकार कर लेता तो भगवान को अत्यधिक प्रिय है। राम जी ने अपनी बात बताई कि सीता हरण हो गया। तब शबरी कहती है, भीलनी कहती है कि पंपा सरोवर पर चले जाओ, वहां तुम्हारी मित्रता सुग्रीव से होगी और कहीं न कहीं जानकी की खोज का शुभारंभ वहीं से। इस प्रकार से भगवान आगे की ओर बढ़े तो राम जी पर कामदेव ने अपना प्रभाव पुनः डाला। निपट अकेल जान कोई काम कीन भगवान। भगवान आगे बढ़े तो उधर सुग्रीव रहता था ऋषिमुख पर्वत पर, और भगवान नीचे नीचे चले जा रहे। आइए दो पल प्रभु नाम की चर्चा करते हुए इसी प्रसंग पर, है ना, कथा को विश्राम देते हैं और एक निवेदन करते हैं कि कल कथा की गंगा कल सागर में विलय हो जाएगी। सरल कर दें तो कल कथा को विश्राम मिलेगा यहां की कथा। तो आप लोग ठीक 1 बजे उपस्थित हो जाएं, जैसा कि आपके यहाँ की परंपरा भी रही है। हमें तो नहीं है पता, लेकिन संभवतः परंपरा है कि यहाँ दीपावली का पर्व राम जी के राज्याभिषेक के तत्काल बाद
देव दीपावली का पावन पर्व मनाया जाता है। हमारी समिति के जो पदाधिकारी हैं उनमें कोई एक महान भाव आकर के कल के विषय में भक्तों को जरूर बता दें। और आज की कथा में आप पधारे, व्यासपीठ से आप सबका बहुत बहुत समादर। श्री राममय की पवित्र भावना से आपको बहुत बहुत नमन करते हुए आज की कथा को इसी प्रसंग पर विराम देंगे। कल अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी और राम जी के मिलन से प्रसंग प्रारंभ होगा। लंका कांड की कथा केवल युद्ध का चरित्र है, उसमें कोई देर नहीं लगेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए दो पल प्रभु नाम का संकीर्तन, इसके बाद आरती भी आज विशेष रूप से संपादित होगी, जिसका आनंद आप सभी सुधीर भक्तजन लेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामना। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम